नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है अपना परिचय देना या किसी का परिचय लेना। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उनके बारे में कुछ बातें ज़रूर जानना चाहते हैं, जिनमें से कुछ आज हम सीख रहे हैं। चलिए देखिए, अगर आप मुझसे पहली बार मिलेंगे तो मुझसे क्या पूछेंगे? शायद आप सबसे पहले पूछेंगे आपका नाम क्या है, और मैं कहूँगी मेरा नाम सुनीता है। फिर अगला सवाल आ सकता है आप कहाँ रहते हैं, और मेरा जवाब है मैं भारत में रहती हूँ। एक और सवाल शायद आ सकता है आप क्या करते हैं, और मैं कहूँगी मैं काम करती हूँ। तो ये था हिंदी में मेरा परिचय। इसमें आपको मेरा नाम पता चला, मैं कहाँ रहती हूँ ये पता चला, और मैं क्या करती हूँ ये भी पता चला। तो अब हम इसकी इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं। आपका नाम क्या है को इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आया है। व्हाट का मतलब होता है क्या। पिछले वीडियो में हमने हाउ क्वेश्चन वर्ड सीखा था, और इस वीडियो में हमने अभी व्हाट क्वेश्चन वर्ड सीखा है। जब मुझसे पूछा गया आपका नाम क्या है, तो मैंने जवाब दिया मेरा नाम सुनीता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे माई नेम इज़ सुनीता। माई का एम कैपिटल है क्योंकि ये वाक्य का पहला लेटर है। इसके अंत में फुल स्टॉप लगा है क्योंकि यहाँ पर कोई सवाल नहीं हो रहा, कोई जोश नहीं है। ज़्यादातर वाक्य फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए। इस वाक्य में एक ख़ास बात ये भी है कि एम के अलावा एक और लेटर है जो कैपिटल है, और वो है सुनीता का एस। एस कैपिटल इसलिए है क्योंकि ये एक ख़ास नाम है। हम सब का अपना एक ख़ास नाम है, और उसका फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे। बाकी के सारे स्मॉल होंगे, लेकिन पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब आपको कैपिटल लेटर्स के बारे में दो बातें पता है। पहली बात ये कि पहला लेटर वाक्य का कैपिटल होगा हमेशा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। और अगर आप अपना नाम कहीं लिख रहे हैं, चाहे शुरू में लिखें, बीच में लिखें, अंत में लिखें, कहीं भी लिखें, आपके नाम का सिर्फ पहला लेटर भी कैपिटल होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। मेरा नाम सुनीता है के बाद मुझसे एक और सवाल पूछा गया, आप कहाँ रहते हैं। मेरा जवाब इससे इंग्लिश में मैं पूछूंगी वेयर डू यू लिव। वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो अब तक हमने 3 क्वेश्चन वर्ड सीख लिए हैं, हाउ, व्हाट और वेयर। वेयर डू यू लिव, इसके जवाब में क्या कहा मैंने, मैं भारत में रहती हूँ। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई लिव इन इंडिया। आई कैपिटल है क्योंकि वाक्य का पहला लेटर है। लास्ट में लगा है फुल स्टॉप क्योंकि यहाँ कोई सवाल नहीं पूछ रहे, कोई जोश नहीं दिखा रहे, मगर एक और लेटर है इस सेंटेंस में जो कैपिटल है, और वो है इंडिया का आई। इंडिया का आई इसीलिए कैपिटल है क्योंकि मेरे नाम की तरह, आपके नाम की तरह ये हमारे एक देश का नाम है, और हर देश का अपना नाम होता है, और उसका पहला लेटर, उन सब का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। सो हमारा नाम हो या हमारे देश का नाम हो, पहला लेटर कैपिटल होगा। मैं भारत में रहती हूँ के बाद एक और सवाल मेरे पास आया, आप क्या करते हैं। और इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए सेंटेंस के अंत में आया है क्वेश्चन मार्क। व्हाट अभी अभी हमने सीखा था, व्हाट का मतलब होता है क्या। और इसके जवाब में मैंने कहा मैं काम करती हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैंने करती कहा। जो लड़के हैं वो अपने लिए कहेंगे मैं काम करता हूँ। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में सिर्फ कहना है आई वर्क और फुल स्टॉप, वाक्य ख़त्म हो गया। मैं काम करती हूँ। और अगर आप काम नहीं करते, पढ़ाई करते हैं, तो आप कह सकते हैं मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ। इंग्लिश में इसे कहेंगे आई स्टडी, फुल स्टॉप, क्योंकि वाक्य खत्म हो गया। मैं पढ़ती हूँ।
आइए एक रिकैप कर लें। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपको उसका जवाब देना है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको यहाँ अपना नाम कहना है। माई नेम इज़, जहाँ डैश है वहाँ पर आपको अपना नाम ज़ोर से कहना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं समझाने के लिए यहाँ पर ईशा का नाम ले रही हूँ। मान लीजिए मैं जिससे बात कर रही हूँ उसका नाम ईशा है, तो वो बोलेगी माई नेम इज़ ईशा। मेरा अगला सवाल है वेयर डू यू लिव, और ईशा कह रही है आई लिव इन चेन्नई। आप जहाँ रहते हैं आप अपने शहर का नाम लीजिए। ईशा कह रही है आई लिव इन चेन्नई। फिर मैंने पूछा व्हाट डू यू डू, और ईशा कह रही है आई वर्क। सो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस बार हम रौनक से बात करते हैं। सो मैं रौनक से पूछ रही हूँ व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ रौनक। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन दिल्ली। व्हाट डू यू डू, आई वर्क, या रौनक ये भी कह सकता है आई स्टडी। तो ये था हमारा इंग्लिश में और हिंदी में और इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पर भी हमने डैश लिखे हैं वहाँ पर आपको अपना नाम बोलना है, आपके शहर का नाम बोलना है। अगर आप काम करते हैं तो कहना है आई वर्क, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कहना है आई स्टडी। आपको ये काम अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर करना है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। फोकस टाइम। फोकस टाइम का मतलब है ध्यान देने का समय। इस वीडियो में हमने जो नई बातें सीखी उन्हें हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले वो शब्द जो हम बार बार देखेंगे ये हैं आई यानी मैं, माय यानी मेरा, यू यानी तुम या आप, योर यानी तुम्हारा या आपका, एम का मतलब है हूँ, आर का हो, और इज का मतलब है। आई, यू, एम और आर ये हमने ग्रीटिंग्स के वीडियो में सीखे थे। इस वीडियो में हमने नए शब्द सीखे माई, योर और इज। आई और माई ये दोनों हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं और मेरा। यू और योर ये हम जिनसे बात कर रहे होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, तुम या तुम्हारा या आप या आपका। सो इन शब्दों को जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, इस्तेमाल करते जाएंगे, उतना ही आसानी से हमें समझ आने लगेंगे। इसके अलावा हमने सीखे नए क्वेश्चन वर्ड्स, नए सवाल पूछने वाले शब्द। ये हैं हाउ, व्हाट, वेयर। हाउ हमने ग्रीटिंग्स के वीडियो में सीखा था, जिसका मतलब है कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। व्हाट और वेयर हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो में सीखे हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। जैसे जैसे और शब्द आते जाएंगे क्वेश्चन वर्ड्स, हम इनको यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। इसके अलावा नए शब्द जो हमने सीखे वो हैं न्यू वर्ड्स, नेम यानी नाम, इन यानी नेम। माई नेम इज़ सुनीता, आई लिव इन इंडिया। आप अपने शहर के लिए कहेंगे, उसका नाम लेंगे और बताएंगे आई लिव इन, और अपने शहर का नाम बताइए। इसके बाद हमने न्यू एक्शन वर्ड्स भी सीखे, वो हैं टू लिव यानी रहना, टू डू यानी करना, टू वर्क यानी काम करना, और टू स्टडी यानी पढ़ना। तो ये थे हमारे इस वीडियो के ध्यान देने वाले शब्द। अब आप ग्रीट करना और इंट्रोड्यूस करना सीख चुके हैं। जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं हम उनको ग्रीट करते हैं और उसके बाद हम उनका या तो अपना उनको इंट्रोडक्शन देते हैं या उनका इंट्रोडक्शन मांगते हैं। तो इन दोनों की आप प्रैक्टिस करिए। अपने परिवार के सदस्यों की मदद लीजिए या अपने दोस्तों की मदद लीजिए, और इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए कि जब आप किसी से बात करना चाहें आप ग्रीट और इंट्रोड्यूस बड़े आराम से कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें, क्योंकि शुरुआत करने के बाद बहुत मज़ा आता है। थैंक यू।